प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोग बहुपद लेसन 2 को स्टार्ट किए थे और आज के वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि यदि बहुपद के शून्य दिए गए हैं, शून्यकों का योगफल दिया गया हो तो उसके द्वारा हम किस प्रकार से बहुपद को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और एक्सरसाइज 2.2 को भी हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखिए, किसी भी बहुपद का हम लोग शून्यक निकालेंगे, बहुपद के शून्यक शून्यक निकालेंगे हम तो इसको निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। कौन सी विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से द्वारा। अभी गुणनखंड विधि क्या होता है क्लास 9 में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट यहाँ पे हमें पढ़ना है तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे करके हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, एग्जाम्पल में आपको मान लीजिए दे दीजिए, जैसे बुक का ही एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, फिर ज़्यादातर बेटर हमें समझ में आएगा। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, इसको हमें फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे फर्स्ट जो वर्क होता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं? इन दोनों को गुणा किया जाता है। तो 8 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 8x का स्क्वायर। चूंकि यह माइनस साइन है तो माइनस साइन भी रहेगा। अब गुणनखंड विधि यह कहता है कि जो हमने फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया है उसके फलस्वरूप हमें जो चीज़ प्राप्त हुआ है, इसको आपको दो पार्ट में इस प्रकार बांटना है कि इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये हमें प्राप्त हो जाए, या गुणा करने पर हमें पुनः यह प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पे चर मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स हम यहाँ पे दे देते हैं, एक एक्स यहाँ पे दे देते हैं, तो दोनों एक्स डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया। फिर दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बच गया ये आपका 8। 8 को ऐसे दो भागों में करना है कि हमें जोड़ने घटाने पे किसकी प्राप्ति हो जाए? 2x के। तो सबसे आसान तरीका है ना कि आप 8 को अलग ले करके इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2। इसका मतलब फैक्टर इसका मिला 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों को आप साथ रखिए, इसको अकेले कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये 4 होगा ना, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब बताइए 4 और 2 दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसको किस प्रकार हम जोड़ें कि हमें -2 पे x आ जाए? ठीक है, तो इस 2 को हम यहाँ पे कर देते हैं और इस 4 को यहाँ पे कर देते हैं। हमें लाना है चूंकि -2x, तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दे तो आ जाएगा, और साथ में जोड़ देंगे -4x प्लस 2x। तो 4 रुपया कर्जा था, 2 रुपया दे दिए तो 2 रुपया और कर्जा बचा ना जी, माइनस मतलब कर्जा ही होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे -4x और प्लस 2x और -8। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप x को कॉमन कर लीजिए। ज्यों ही आप x के कॉमन करेंगे तो 2x था, एक निकल गया तो बचेगा x, और माइनस x तो हमने ले लिया तो बचा क्या? 4। ठीक, प्लस यहाँ पे 2 को अगर हम कॉमन कर ले तो ये 8 को हम लिख सकते हैं, 2 चौका 8, 2 इंटू 4, तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 4। अब आप इस चीज़ को, इस पूरे को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, तो एक हो जाएगा। x माइनस 4 को जब आप कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? इधर बच गया x प्लस 2, तो x प्लस 2। ठीक, समझिए कैसे, x माइनस 4 को हमने हटाया तो इधर क्या बचा? 4, सॉरी x बचा, प्लस है तो प्लस, इधर है आपने x माइनस 4 को हटाया तो क्या बचा? 2, तो x माइनस 2। चूँकि हमें शून्य के ज्ञात करना है तो इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर देंगे। दैट मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4 जब उधर जाएगा तो प्लस, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो गया शून्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक बराबर क्या हो गया? 4 और -2, 4 और क्या हो गया? -2। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुपद का शून्यक हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा। अब देखिए, अब क्या होगा, बहुत सारे जगहों पे आपको बहुत सारे टीचर ऐसे बताए होंगे कि शून्यक और मूल दोनों एक ही होता है। नहीं, शून्यक और मूल दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, ये तो समझाने के लिए बताया था हमने।
शून्यक और मूल में अंतर समझिए आप। शून्यक की बात जब भी होती है छोटू, तो ये शून्यक होता है बहुपद का। शून्यक किसका होता है? बहुपद का होता है। तो जब भी आप बहुपद को आप सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा शून्यक। हमें क्या प्राप्त होगा? शून्यक। लेकिन जब कहेगा मूल, शून्य की जगह पे कहने लगे मूल, मूल को अंग्रेजी में कहा जाता है रूट। मूल जब कहने लगे तो मूल किसका होता है छोटू? समीकरण का होता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब ये बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है? तो बहुपद को अगर हम जीरो के बराबर कर दें, बहुपद को अगर हम बराबर कर दें जीरो को, तो यही हमें प्राप्त हो जाता है समीकरण। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यह एक बहुपद है। लेकिन इसी बहुपद को एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 बराबर हम जीरो के कर दें तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। ठीक है, तो जब भी आप बहुपद निकालेंगे तो अब शून्यक होगा, और जब उसी को मतलब जीरो के बराबर कर देंगे तो वह हो जाएगा समीकरण। और समीकरण के मूल होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं और बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यह चीज़ आपको जब लेसन 4 हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे हमें मूल पढ़ना होगा। अभी यहाँ पे हम बहुपद पढ़ें, दैट्स वाई हमें यहाँ पे बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से बहुपद का शून्यक के योगफल और बहुपद के शून्यक का गुणनफल क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर ले, या फिर यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। चलिए देखिए, अगर हम किसी बहुपद की बात करें तो बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो इस रूप में पाया जाता है, उसको कहा जाता है मानक रूप। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज लिखेंगे बहुपद का मानक रूप। मानक, या इसी को कहीं कहीं व्यापक भी कहा जाता है। बहुपद का मानक या व्यापक रूप, व्यापक रूप इसको कहा जाता है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? कोई भी बहुपद आपको दिया हो, अगर वह दिखे आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर वो आपको दिखाई दे तो वो बहुपद हो जाता है। वो क्या हो जाएगा छोटू? बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का हो जाएगा। अब बहुपद जो होगा 3 तरह से पाया जाता है। जैसे कभी कभी इस बहुपद को आप 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट टाइम आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड टाइम दे देगा आपको एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स, और थर्ड टाइम आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर सब में है, लेकिन इसका अलग अलग वेरिएंट हो रहा है। अब जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ये जो सी होता है इसको कहा जाता है अचर पद। तो जहाँ पे अचर पद नहीं दिया होता है वहाँ पे शून्य मान लेते हैं। अब यहाँ पे बी एक्स का मान नहीं दिया है, एक्स का गुणांक नहीं दिया है, तो बी एक्स को हम क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स लिख देंगे, तो ये बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 में एक्स से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में होगा। तो ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर अच्छे से और हम लोग समझते हैं। पहले राइट डाउन। अभी हम लोगों ने बहुपद का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लिया। अब हम समझते हैं कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। इस चीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बुक्स में पूछे गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें इस जो बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप हम लिख लेते हैं। अगर मानक रूप की बात करें तो मानक रूप क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही चीज़ होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या चीज़ है? तो यह मानक रूप है। ये क्या है छोटू? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताया ना मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? बहुपद का। ठीक है, अब यहाँ पे ये गुणांक क्या होते हैं? शून्यांक तो हम लोगों ने समझा है, गुणांक क्या होता है? गुणा का अंक। गुणांक का मतलब गुणे का अंक, और गुणा किसको कहते हैं?
जो चीज़, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यह किसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, ए है, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, बी है, और ये क्या है, सी है। तो इसी को चीज़ को कहा जाता है गुणांक। इसी चीज़ को क्या कहते हैं छोटू, गुणांक। और चूंकि यह एक द्विघात बहुपद है इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। इसके शून्य कितने होंगे, 2। हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में गुणनखंड विधि से जब निकाला था तो देखा भी था कि शून्य को 2 आए थे। तो शून्य किसके कितने हो जाएंगे, 2। अब इन दोनों शून्य को आप अलग अलग चीज़ मान सकते हैं। जनरली बुक्स में आपको अल्फ़ा और बीटा के नाम से मापा गया है। अल्फ़ा जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं और एक होगा बीटा जिसको आप बीटा ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, मतलब 2 फार्मूला यहाँ से निकलेगा। पहला फार्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमें चाहिए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का जोड़। शून्य कौन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर फार्मूला हो जाता है -b बट्टा में ए, -b बट्टा में ए। सेकेंड जो फार्मूला हमें प्राप्त होता है उसको कहा जाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, कभी कभी इस योगफल को डायरेक्ट योग ही लिख देता है, शून्यकों का योग। तो गुणनफल का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा को फार्मूला होता है c बट्टा में ए। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अभी जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पे हमें इन दोनों फार्मूला का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना चीज़ याद रखिएगा। एक फार्मूला और है, इसको हम इधर ही कर लेते हैं। यदि सबसे पहला चीज़, अगर हमें बहुपद दिया रहे तो इसके द्वारा हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दे तब हम किस प्रकार से बहुपद ज्ञात करते हैं, इस चीज़ का एक फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के लिए ही अप्लाई होता है, त्रिघात बहुपद का ही अलग सूत्र होता है। द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे अल्फा प्लस तो द्विघात बहुपद, द्विघात दिया हो तो द्विघात बहुपद, इसका सूत्र हो जाएगा छोटू, द्विघात बहुपद बराबर सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यह फार्मूला जो होता है भाग्य भरोसे होता है, लॉजिक के हिसाब से नहीं होता है। तो इस फार्मूला के साथ हमें के से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है छोटू, के से। ठीक, अब जा कर के यह एक्चुअल हमारा सही फार्मूला तैयार हुआ। दैट मीन्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ये के की जगह पे कोई भी कोफिशिएंट ले लेते हैं। और कोफिशिएंट कब यूज होता है, तो जब हमें इनमें से किसी का मान अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का मान बट्टा में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे, तो इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं इन बट्टा का मतलब नीचे वाले हर का एलसीएम निकाल लेते हैं और वही के का मान हो जाता है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इतने चीज़ को आप लोग उतार लीजिए और फिर हम एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके अच्छे तरीके से देखते हैं क्या कह रहा है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। पहले तो आपको शून्य ज्ञात कर लेना। फिर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जाँच करिए। ठीक है, पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो इसको हम लोगों ने अभी गुणनखंड विधि से सॉल्व करके भी देखा था। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8,
ये चीज़ दिया था ना, इसको मैंने सॉल्व करना अभी आपको बताया था कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, पहले में लास्ट वाले को गुणा करेंगे, तो यह हमें -8x का स्क्वायर की हमें प्राप्ति कर देगा, मतलब इतना मिलेगा। अब इसको मैंने बोला था कि दो भाग में इस प्रकार हमें तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे मिडिल वाला पार्ट आ जाए और अगेन गुणा करने पे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो इसको मैंने बोला था कि x को एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 और यहाँ पे हम माइनस दे देंगे। अब इस चीज़ को आप गुणा करिए, देखिए इतना मिलेगा, और 4x में से 2x को घटा देंगे, 2x मिल जाएगा। तब अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x को पहले लिख लेंगे और प्लस 2x, और ये क्या बच गया -8। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन दिख रहा है हमें x को जब कॉमन करेंगे तो x - 4 आ जाएगा, प्लस 2 को जब कॉमन करेंगे तो x - 4 आ जाएगा। अब इन सबको ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी x - 4 है, x - 4 इसमें भी है, तो x - 4 को जब हम कॉमन करेंगे तो एक तो यहाँ से बचेगा x + 2, ठीक है, x + 2। अब इसको भी हम कोष्ट में कर देंगे, चूँकि हमें शून्य के ज्ञात करना है तो इस गुणनखंड को हमें 0 को बराबर करना होगा। तो x - 4 = 0, दैट मीन्स x = +4, और x + 2 = 0, तो x = -2। तो यहाँ से हमें शून्य प्राप्त हो गए। शून्य कितना प्राप्त हो गया, शून्य के बराबर 4 और -2, 4 और -2, ये एक आंसर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे आगे कह रहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करिए। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच। सबसे पहला चीज़ आपको क्या निकालना है, यहाँ से शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए। तो निकालेंगे सर्वप्रथम शून्यकों का योग। शून्यकों का जब आप योग निकालोगे बाबू, तो शून्यक है क्या चीज़, 4 और -2, तो 4 और -2, चूँकि इनका योग कह रहा है तो योग निकालेंगे, तो 4 - 2 = 2, इतना चीज़ आ गया। अब पुनः हमें कह रहा है शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो निकाल देंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य क्या चीज़ है, 4 और -2, तो 4 में हम गुणा कर देंगे -2 से, 2 चौका 8, ये हमें -8 की प्राप्ति हो गई। और अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी बेस पे हम शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन को हम यहीं पे लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, बहुपद दिया है x² -8x और +2x है ना, -2x और -8। यहाँ से पहले आप क्या करिए कि a, b और c का मान ज्ञात कर लीजिए। तो अगर हम a की बात करें, यहाँ से a की बात करें तो क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। अरे इसका व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx और +c। तो x² a की जगह पे 1, b की जगह पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x b की जगह पे -2, और c की बात करें तो c की जगह पे -8। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं क्योंकि समझने वाला था। तो अब हम निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का जब आप योग निकालेंगे तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। होता है कि नहीं होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a बराबर माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस लगा दीजिए। b का मान कितना है, -2, तो -2 बट्टा में a का मान कितना है हमारे पास 1, तो बट्टा में 1, ये माइनस प्लस, तो 2/1 बराबर आ गया 2 के। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर यह बराबर नहीं होता तो सत्यता का जांच प्रूफ नहीं होता, लेकिन यह बराबर है तो सत्यता का जांच हो गया। दूसरा चीज़ हमें गुणनफल भी निकालना है, तो यहीं पे निकाल दें। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा, फॉर्मूला होता है c/a, c/a। तो c का मान आप लोग देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, ठीक है। c/a, तो c का मान हमारे पास कितना है, -8,
और बट्टा में ए का मान कितना है 1, तो -8 बट्टा में 1 का मतलब -8। और इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए, दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यापित। सत्यता की जांच हो गया ना, सत्यापित। ठीक है, सत्यापित, यही तो हमारा आंसर होगा। अगर पेपर में पूछे तो इसी प्रकार हमें कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए समझ में आया आई होप, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो सेम इसी प्रकार है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा आपको सजा लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x स्क्वायर -3 -7x दिया है ना, यही चीज़ तो दिया है। तो इसको अब सजा लीजिए, क्योंकि व्यापक रूप होता है हमारा x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। और बहुपद में बताया भी था कि चर का जो घात होता है उसको घटते क्रम में लिखते हैं। तो 6x स्क्वायर और यहाँ पे -7x पहले आ जाएगा और -3। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 -18x का स्क्वायर। अब 18 को 2 भाग में आपको तोड़ना है, तो इसको 9 2 पे कर देंगे। 2 को आप यहाँ पे कर दीजिए, 1 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये 9 ये 2। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा, यहाँ पे कर दीजिएगा। ये हो गया 6x का स्क्वायर -9x प्लस 2x और -3। अब इसमें कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान है छोटू। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 4u का स्क्वायर प्लस 8u। 4u का स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही चीज़ तो दिया है। 4u स्क्वायर प्लस 8u कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो कुछ मत करना, यहाँ पे u कॉमन कर लो, क्योंकि 4u इसमें भी है 4u इसमें भी है। तो 4 और u को जब हम कॉमन कर लेंगे तो एक u बचेगा और प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, यही चीज़ तो बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए 4 में u से तो 4u का स्क्वायर, 4 2 जाए 8u। अब यहाँ से जब शून्य का निकालना है तो एक ये हो गया 4u इजक्वल टू 0, तो u इजक्वल टू हो गया 0/4 तो 0 हो जाएगा। और दूसरा चीज़ u प्लस 2 इजक्वल टू 0, तो u इजक्वल टू हो गया -2। अब ये निकल गया, लेकिन जब आप ABC निकालिएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ABC मतलब इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, 4u का स्क्वायर और प्लस 8u और प्लस c हो गया, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, इसको 0 कर देना है। ठीक है, ABC का मान हो गया तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप टी स्क्वायर 5 नंबर क्वेश्चन भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। ठीक है, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर, इसको अगर हम टी को इधर ही रहने दें, टी स्क्वायर बराबर तो 15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात टी बराबर अंडर रूट आ गया 15। अब हमें पता है कि 15 जब रूट निकलता है किसी चीज़ का तो प्लस माइनस दोनों में होता है। दैट मीन्स यहाँ पे टी का मान 1 हो जाएगा 15 और टी का मान 1 हो जाएगा -15, ये अल्फ़ा का मान, ये बीटा का मान। और जब आप शून्य निकालेंगे तो शून्य कैसे निकालेंगे, इसको आपको सजा देना है, टी का स्क्वायर -0t प्लस 0t अब -15 बराबर 0, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आज के वीडियो सेशन में देख लिया, और ये 6 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, 2 नंबर के जैसे सजा लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल योगफल का भी फॉर्मूला हम समझ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।